बहुत समय पहले की बात है। एक महाज्ञानी पंडित हिमालय की पहाड़ियों में एक आश्रम बनाकर रहते थे। लोगों के बीच रहकर वे थक चुके थे और अब ईश्वर भक्ति करते हुए एक सादा जीवन व्यतीत करना चाहते थे। लेकिन उनकी प्रसिद्धि इतनी थी कि लोग दुर्गम पहाड़ियों, सकरे रास्तों, नदी और झरनों को पार करके भी उनसे मिलना चाहते थे। उन सभी को मानना था कि यह विद्वान उनकी हर समस्या का समाधान कर सकता है। इस बार भी कुछ लोग खोजते हुए उनकी कुटिया तक आ पहुंचे। पंडित जी ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा। 3 दिन बीत गए, अब और भी कई लोग वहां पहुंच गए। जब लोगों के लिए जगह कम पड़ने लगी तो पंडित जी बोले, आज मैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन आपको वचन देना होगा कि यहाँ से जाने के बाद आप किसी और से इस स्थान के बारे में नहीं बताएंगे, ताकि आज के बाद मैं एकांत में रहकर अपनी साधना कर सकूं। चलिए अब आप लोग अपनी अपनी समस्याएं बताइए। यह सुनते ही किसी ने अपनी परेशानी बतानी शुरू की, लेकिन वह अभी कुछ शब्द ही बोल पाया था कि बीच में किसी और ने अपनी बात कहनी शुरू कर दी। सभी जानते थे कि आज के बाद उन्हें कभी पंडित जी से बात करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए वे सब जल्दी से जल्दी अपनी बात रखना चाहते थे। कुछ ही देर में वहां का दृश्य मछली बाजार जैसा हो गया और अंततः पंडित जी को चीख कर बोलना पड़ा, कृपया शांत हो जाइए। आप लोग अपनी अपनी समस्या एक पर्चे पर लिखकर मुझे दीजिए। सभी ने अपनी अपनी समस्याएं लिखकर पर्चे आगे बढ़ा दिए। पंडित जी ने सारे पर्चे लिए और उन्हें एक टोकरी में डालकर मिला दिया और बोले, प्रत्येक व्यक्ति इस टोकरी में से एक पर्चा उठाएगा और उसे पढ़ेगा। उसके बाद उसे निर्णय लेना होगा कि क्या वो अपनी समस्या को दूसरी समस्या से बदलना चाहता है। हर व्यक्ति एक पर्चा उठाता, उसे पढ़ता और सेहम सजाता। एक एक करके सभी ने पर्चे देखे, परंतु कोई भी अपनी समस्या के बदले किसी और की समस्या लेने को तैयार नहीं हुआ। सबका यही सोचना था कि उनकी अपनी समस्या चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, किंतु बाकी लोगों की समस्या जितनी गंभीर नहीं है। 2 घंटे बाद वो सभी लोग अपनी अपनी पर्ची हाथ में लिए और लौटने लगे। वे खुश थे क्योंकि उनकी समस्या उतनी बड़ी भी नहीं थी जितना कि वे सोचते थे। मित्रों, इस धरती पर ऐसा कौन होगा जिसकी जिंदगी में एक भी समस्या न हो? हम सभी के जीवन में समस्याएं हैं। हमें लगता है कि सबसे बड़ी समस्या हमारी ही है, परंतु यकीन मानिए, इस दुनिया में लोगों के पास इतनी विचित्र और बड़ी बड़ी समस्याएं हैं कि हमारी समस्या तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए ईश्वर ने जो भी दिया है उसके लिए उसके आभारी रहिए और एक खुशहाल जीवन जीने का प्रयास करिए। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और सनातन मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हम ऐसी ऐसी कहानियां लाते रहते हैं।